हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवरेज का क्लास 3 में। तो आज हम लोग एवरेज का क्लास 3 करेंगे। टाइप 3 रहेगा क्रमागत संख्या से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। ईच 5 क्रमागत संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्रमागत संख्या क्या होता है। तो क्रमागत संख्या जो लगातार चले, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाते रहे, तो ये क्या है, लगातार, इसी को बोलेंगे क्रमागत संख्या। ठीक है, तो क्रमागत संख्या पता चल गया। तो यहाँ पर बोला है कि टोटल कितना संख्या है। अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टोटल बोला 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, तो 5 1 2 3 4 5 कर देंगे। और औसत कितना है 19। तो पहले क्लास में हम लोग क्या जाने हैं, या दूसरा क्लास में, कि औसत हमेशा कहाँ पर आता है, बीच में आता है। ठीक है, तो 5 तो है, तो इसमें बीच में कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा ना। तो जो 19 होगा, 19 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या करे। तो 19 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 20, उसके बाद 21। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, बड़ी संख्या। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा रहता तो क्या होता, 19 के पहले क्या आता है, तो यहाँ पर 18, उसके बाद 17। तो ये छोटी संख्या हो जाता। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, इतना इजी था। ठीक है, और आगे किस तरह का क्रमागत संख्या आते हैं उसमें जानेंगे। ये क्रमागत बोल दिया, अगर सम क्रमागत बोले तो वो दूसरा हो जाता है। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, सम 6 लगातार सम संख्या है। लगातार मतलब 2 4 6 ऐसे होता है ना सम संख्या, तो उस तरह से। तो लेकिन इसका औसत कितना है, पहले 6 लाइन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बताइए जो यहाँ पर एवरेज क्या दिया है, 6 संख्याओं का औसत दिया है 11। तो बीच में कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में यहीं पर होगा ना। तो इसका एवरेज कितना दिया है 11। लेकिन ये देखिए एक यहाँ पर क्या बोला, सम लगातार संख्याओं का औसत है, लेकिन 11 तो सम नहीं है। तो 11 के बाद कौन एक जोड़ेंगे तो क्या होता है 12, तो 12 यहाँ पर आएगा, तो 12 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या। तो 12 के बाद और कौन सा सम संख्या आएगा, तो 14 आएगा यहाँ पर, उसके बाद 16 आएगा यहाँ पर। तो सबसे बड़ी अगर पूछता तो ये 16 हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पर 11 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 10, ये सम संख्या होगा। फिर अगला इससे पहले कौन सम संख्या होगा, तो 8, और यहाँ पर 6, क्योंकि सम संख्या में हमेशा कितना का अंतर रहता है, 2 का। तो सबसे छोटा क्या हो गया 6, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आपको समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन सब चुटकी में आप उड़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, ये वाला है। इसको थोड़ा मैं ऊपर ला दूँ। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लग गया है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना संख्या है, दो संख्या। मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अब यहाँ पर क्या बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या की आधी है। तो अगर हम इसको 2x मानेंगे तो ये इसका आधा 1x होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब बोला यदि उनका औसत 15 है, तो औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। और कितना संख्या टोटल, 1 और 2, तो 2 से भागा दे देंगे। तो औसत कितना आ रहा, 15। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर, ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 15 दूना 30, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 30। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से इसको भागा दे देंगे, तो x बराबर 10। ठीक है, ये आ गया। तो पूछा क्या था हम लोग से, कि हम लोग से पूछा था यहाँ पर कि पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या को क्या माने थे, 1x ना। तो ये आंसर हो गया क्या, 10 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 और x का वैल्यू कितना है 10, 10 से गुणा करिएगा तो 10 ही आएगा ना। तो बस यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, है ना। तो इसको मैं छोटा कर दूँ थोड़ा सा, और चुटकी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार अगर आप देख लेते हैं, इसको समझ जाते हैं तो ठीक है। तो देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले। क्या बोला है, 17 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए क्या बोला है कि यहाँ पर 17 संख्या है, इसका औसत मतलब एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 47। अब बोला है कि सब में कितना 6 से गुणा करना है, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे इसका शॉर्ट तरीका है कि जितना बोलेगा यहाँ पर गुणा करने जोड़ने वही कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, 6 से गुणा करने, तो कुछ नहीं करना आपको, जो एवरेज दिया हुआ उसमें 6 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, और 6 चौका 24 4 28। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 282, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए बोलता सब में, तो आप यहाँ पर एवरेज में जोड़ देते हैं। ठीक है, यही था कंसेप्ट। आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ ले लाते हैं छोटा कर कर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन को सेट कर दिया जाए पहले। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 45 से प्लस 45 बी का वैल्यू इतना दिया हुआ, तो ए बी का औसत निकालना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ हम लोग का, 45 ए प्लस 45 बी बराबर 6750। ठीक है, 50 है। तो यहाँ पर 45 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बराबर 6750। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ए प्लस वैल्यू का आ जाएगा 6750, और ये 45 से भागा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से काट देंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 75, और 3 से जाएगा तो कितना आ गया, 150। ठीक, अब हम लोग को क्या पूछा था क्वेश्चन में, देख लीजिए कि ए बी का औसत निकालना था, ए और बी का औसत। तो ए बी का औसत कैसे निकलेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू तो आएगी या 150, और डिवाइड बाई 2, तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। हम लोग का आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।